देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनावों की। अंबाला नगर निगम चुनावों के पास आने के कारण अब सभी चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा देखने को मिल रही है। एक ओर जहां कुछ पार्टियों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टियों में उम्मीदवारों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। देश प्रदेश खबर लगातार अंबाला के तमाम वार्डों की समस्याओं और जरूरतों को आपके समक्ष पेश करने की मुहिम में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज देश प्रदेश खबर की टीम ने वार्ड नंबर 9 का दौरा किया और वहां की समस्याओं और मांगों को जानने की कोशिश की। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। बाकी थोड़ा बहुत सफाई का भी ध्यान और रखा जाना चाहिए। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। बिल्कुल युवा होना चाहिए जी, बिल्कुल यंग, जो हमारे साथ चल सके। और जो ये आजकल जानवर वगैरह बहुत घूमते हैं, जैसे कुत्ते और ये आवारा पशु जो छोड़ देते हैं। निगम का काम कुछ प्रॉपर्ली नहीं होता, कई बार हमें फ़ोन वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसके बाद होता है वो। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, तो आने वाले दिनों में और अच्छा करने की उम्मीद है। वहाँ बिजली सप्लाई बहुत बढ़िया है। बाकी कभी भी यहाँ पानी नहीं खड़ा होता, जितनी मर्जी बरसात आ जाए, हम सेटिस्फाई हैं। अंबाला नगर निगम चुनावों की घोषणा होते ही अब अंबाला में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और जिसके कारण चुनाव के कारण ही अब राजनीतिक जो गतिविधियां हैं पार्टियों की वो बढ़ चुकी हैं। जहां एक और कुछ नेता अपनी अपनी पार्टी से टिकट की आस लगाई बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ उम्मीदवार आज़ाद तौर पर ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक दी है। तो आप लगातार देश प्रदेश खबर पर पिछले कुछ दिनों से हमारी खास पड़ताल जो वार्ड में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें, या फिर जो नेता हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं और किन बातों को लेकर दावों और उनके वादे हैं, उनकी भी हम लगातार खास पड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में और यहाँ क्या क्या जनता को दिक्कतें और परेशानियां हैं और क्या क्या चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और जनता इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहती है। तो चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 9 की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या क्या इस वार्ड में समस्याएं हैं। कुछ युवा इस समय हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बातचीत करते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके वार्ड नंबर 9 में क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियाँ हैं। दिक्कत तो सबसे ज़्यादा तो सफाई की दिक्कत होती है, गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रहे, लाइटिंग ठीक रहे। और जो ये आजकल जानवर वगैरह बहुत घूमते हैं, जैसे कुत्ते और ये आवारा पशु जो छोड़ देते हैं, वो है। बाकी पिछले कुछ टाइम से हमारी गली में यहाँ पे लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और साथ साथ सफाई का भी ठीक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, मैं अगर काम की बात करूं तो क्या कुछ काम है जो सरकार द्वारा आपके वार्ड में किए गए हैं 6 साल में? सरकार द्वारा वार्ड में यही हो सकते हैं आपके, बिजली पानी की सारी समस्या सुलझाई गई हो, सफाई का ध्यान रखा गया हो, सड़कें वड़कें ठीक हों, लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई। तो ये काम हुए हैं क्या आपके वार्ड में अभी तक? हाँ, कुछ हद तक तो हुए हैं। तो आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं नए पार्षद से? क्या 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 काम आपके वार्ड में होने चाहिए? नया पार्षद जो आए, कोई हमारी तो ये सोच है कोई युवा कोई आए हमारे बीच में, क्योंकि पुराने बुजुर्ग लोग बहुत हैं हमारे, सेवा विदेश की कर ली, समाज की भी कर दी। तो हमारी सोच ये है अब की बार कि हम किसी युवा मुख को देखें मार्केट में, तो यही उम्मीद है बस। एक और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। युवाओं की पसंद क्या है? युवा इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? युवाओं की पसंद तो आज की यही है कि कोई युवा को चुनेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से इस वार्ड में कोई युवा नहीं खड़ा हुआ है। इस करके बाकी काम हो रहे हैं, भाजपा सरकार ने बहुत काम कराए हैं।
साफ़ सफाई भी, लाइटिंग आप देख सकते हो गलियों में पूरी तरीके से लाइट जलती है। पर एक यहाँ पे एक मार्केट कमेटी का दफ्तर है पीछे, उसमें बहुत पुराना बना हुआ था, वहाँ नशेड़ी नशुड़ी बैठते हैं। अगर उसका सरकार के अंदर सुधार हो जाए, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई अच्छी चीज़ पार्क वगैरह बना दे तो बहुत अच्छा है। बस चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? चुनावी समस्या यही है, एक तो मैंने आपको जो मुद्दा बताया वो जरूरी है, बाकी थोड़ा बहुत सफाई का भी ध्यान और रखा जाना चाहिए। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। पानी की समस्या ठीक है, लाइटिंग मतलब बिजली की तो जब से सरकार आई है बिजली तो पूरी मिल रही है, आपको भी पता होगा। बस यही थोड़ा सफाई वगैरह, लाइटिंग वगैरह का और जो भी है पानी वगैरह का ध्यान रखना होना चाहिए। तो जो पिछले पार्षद हैं आपके, क्या वो एरिया में आते हैं, काम करवाए हैं उन्होंने? पिछले पार्षद को तो मैंने पिछले 5 सालों में आज तक एक बार भी नहीं देखा मोहल्ले में आके कोई हमारी समस्या सुनी हो, कुछ करा हो, मैंने उनको आज तक नहीं देखा। ठीक है। अब कोई ऐसा ही युवा चुनेंगे जो हमारी समस्या का समाधान कर सके और हम उस पर आधी रात को भी जाएं, जो हमारा काम करके हमको दे। बाकी थोड़ा बहुत सफाई का भी ध्यान और रखा जाना चाहिए। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। वार्ड नंबर 9 के ही कुछ और लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ वार्ड में दिक्कतें परेशानियां हैं और क्या कुछ काम जो है सरकार द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ काम हैं जो आपके वार्ड में करवाए गए हैं सरकार द्वारा या फिर पार्षद द्वारा? कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से करवाए हैं, कुछ अभी भी पेंडिंग हैं, जैसे कि हर सरकार में रहते हैं। वो भी हमने विधायक जी को एक बार रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी जल्दी उन्होंने हमें कहा था कि करवा दिए जाएंगे। आपने अच्छे कामों का जिक्र किया, मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ अच्छे काम हुए? अच्छे नालों जैसे कि सड़कें बनवाई, ऑलमोस्ट हमारे वार्ड तो क्या पूरे अम्बाला शहर में सड़कें हमारे विधायक जी के काम बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने। नाले बनवाए जिससे कि बरसातों में पानी की समस्या ख़त्म हुई, लाइटों का बड़ा अच्छा इंतजाम हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रही है ये सरकार, तो आने वाले दिनों में और अच्छा करने की उम्मीद होती है। और अगर मैं बात करूं आपके वार्ड की परेशानियों की, दिक्कतों की या मांगों की, क्या कुछ मांगे रहेंगी, क्या कुछ दिक्कतें हैं इस समय? बस थोड़ी बहुत ही सफाई की है समस्या, वो थोड़ी सी अगर वो भी हो जाए तो मेरे ख्याल से और बढ़िया हो सकता है। तो चुनाव में जब वोटिंग करने आप जाओगे, क्या कुछ दिमाग में मुद्दे आपके रहेंगे? यही कि जो भी आदमी अच्छा काम कर रहा है हम उसी को ही प्रेफर करेंगे, वही हमारा नया एमसी बनेगा। ठीक जी, भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां हैं आपके वार्ड में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है सफाई बता दी भाई साहब ने आपको, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। और काम क्या क्या हुए हैं? काम बहुत हुए हैं, कोई काम की कमी नहीं है वार्ड में। अच्छा, तो पिछले पार्षद थे आपके, क्या उन्होंने भी कुछ काम करवाए हैं आप? नहीं, कोई काम नहीं कराया, वो तो आते नहीं थी। कभी आते नहीं, तो कभी उनसे मिलने गए लोग यहाँ के, कभी दिक्कतें? ये नहीं, इसके बारे में नहीं पता। देखो, तो जब वोटिंग करने इस समय इस टाइम आप जाओगे नगर निगम के चुनाव में, क्या कुछ मुद्दे दिमाग में रहेंगे? अपने वार्ड के दिखेंगे, मोहल्ले का आदमी कौन अच्छा खड़ा हुआ उसको वोट देंगे अपने, जो हमारा साफ चलने वाला आदमी हो। ठीक है, देखिए लोगों का कहना है कि अच्छे उम्मीदवार को ही इस बार वोट किया जाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति को पार्षद बनाएंगे जो दुख सुख में हमारे साथ खड़े होंगे या फिर जो छवि जिनकी बहुत अच्छी होगी। तो जैसा कि लगातार आप देख ही रहे होंगे, वार्ड नंबर 9 की जो है नगर निगम चुनावों को लेकर हमारी खास पड़ताल लगातार जारी है। हम वार्ड नंबर 9 की जनता से आज मिल रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं या फिर मांगे हैं उनको लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस समय एक स्टेशनरी की दुकान है और यहाँ पर कुछ ग्राहक भी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ काम हैं जो आपके वार्ड में पिछले 6 साल की सरकार में हुए हैं? नमस्कार सर। हाँ, बस हमारे वार्ड में जो सफाई की समस्या थी और रोड की समस्या थी, ये सभी समस्याएं हल हुई हैं, सही ढंग से हुई हैं। ठीक है, बाकी ओके है। दिक्कतें प्रॉब्लम क्या क्या है आपके वार्ड में? वार्ड में दिखते हैं सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए सर। बाकी ये जो आवारा पशु हैं इनका थोड़ा समाधान होना चाहिए, इससे समस्या होती है। तो इस बार जब आप वोटिंग करने जाओगे क्या कुछ दिमाग में सोच रहेगी, क्या क्या मुद्दों पर वोट करोगे? मुद्दे यही है जी, अब जो डेली रूटीन की है जैसे सफाई और ये आवारा पशु, इनका समाधान हो, बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं इस बार? बिल्कुल युवा होना चाहिए जी, बिल्कुल यंग, जो हमारे साथ चल सके,
रात को अभी बोलें रात को चले, दिन को चले दिन को, ऐसा चाहिए हमें। बिल्कुल युवा नेता। तो जनता के काम करवा सके, ऐसा इस पार्षद चुनना चाहते हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके वार्ड की? सर हमारे वार्ड में तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं है, बाकी सड़क वगैरह है, थोड़ी और नहीं बन जाएगी। पानी की दिक्कत और थोड़ी बहुत थी, वो भी प्रॉब्लम वैसे ठीक हो गई है। थोड़ी हमने शिकायत की है, पहले पानी बहुत गंदा आ रहा था बीच में से। जब आप वोटिंग करोगे क्या कुछ मुद्दे सोच कर वोटिंग करने जाओगे? वैसे तो कोई ऐसी बात है नहीं है, हमने बीजेपी को ही वोट दिया है हमेशा। अब की बार फिर बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि इस सेंटर में भी मोदी जी की सरकार है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं? पार्षद वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारा पिछली बार भी गया है, और हमारा बढ़िया होना चाहिए। जैसे अपना असीम गोयल जी हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे नगर पालिका में भी ऐसे ही मतलब मिल जाए कोई, बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हम वार्ड नंबर 9 में आज खास पड़ताल पर निकले हैं और लगातार जो लोग हैं उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इस वार्ड की ज़रूरतें हैं और क्या जो जनता है क्या चाहती है, और इस बार जो वोटिंग करने जब वोटर जाओगे क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जाएंगे। कुछ और अब बातचीत करते हैं लोगों से। जी क्या नाम है आपका भाई साहब? मयंक मित्तल। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ काम हैं जो आपके वार्ड में पिछले 6 साल की सरकार में किए गए हैं? हमारे वार्ड में जैसे पहले लाइट की बड़ी समस्या रहती थी जी, लाइटिंग हर चौराहे पे हो गई है, हमारी गलियों में लाइटिंग हो गई है। सड़कें थी, सड़कें बड़ी टूटी हुई थी, सड़कें काफ़ी बन चुकी हैं अब। और एक सबसे बड़ा काम जो हम आज की डेट में अपने वार्ड में करवाना चाहते हैं, जो हमारी कमेटी थी वहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं, और जो अंडर प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी मेहनत की गई है कि इसमें यहाँ कम्युनिटी सेंटर और एक पार्क हो बच्चों के खेलने के लिए, जो इस वार्ड में अभी तक नहीं है आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? इस समस्याओं के लिए अभी वही है कि जैसे निगम का काम कुछ प्रॉपरली नहीं होता, कई बार हमें फ़ोन वगैरह करने पड़ते हैं तो उसके बाद होता है वो, और नालियों की थोड़ी सी सफाई की समस्या रहती है, बट वो फ़ोन के बाद सोल्व हो जाती है। तो एक ये है स्ट्रीट प्रॉब्लम रहती हैं, अपना आवारा पशुओं की प्रॉब्लम्स रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा आवारा पशु हो रखे हैं गली बाज़ार मोहल्लों में, तो जिस गली में से निकलो कुत्ते आवारा बहुत काटने को पड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ रहता है। समस्याओं पर क्या कभी एक्शन नहीं लिया गया नगर निगम द्वारा अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बारी कंप्लेंट भी कर चुके हुए हैं गलियों में लेके। कहाँ कंप्लेंट की है? दर्जियाँ वाले गली में, सराफा बाज़ार में, जो जितने भी एरियाज़ आते हैं वहाँ पे बहुत कंप्लेंट्स करी गई कि भाई अगर इस चीज़ को समस्या को सुलझाया जाए, पर अभी तक कोई नहीं होता। तो इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं इस बार? ऐसा पार्षद हो जो हमारी समस्याओं को सुन सके, हम लोगों से मतलब हमारी जो भी समस्या हो गली मोहल्लों को लेके, हर चीज़ को लेके उसको सॉल्व कर सके वो, और वो हमारे बीच में 24 घंटे रहे। मतलब अगर हम बोलते हैं सुबह कूड़े के लिए कोई दिक्कत हुई है तो उसको फ़ोन करें तो वो साथ के साथ चीज़ ठीक हो जाए, और लाइट की अगर कोई समस्या होती है, लाइट नहीं जलती तो वो लाइट ठीक हो जाए। आम डे टू डे लाइन में लोगों को यही समस्याएं होती हैं जो मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, और तो ऐसा है नहीं, ऐसा नेता हो जो हमारी सुने, मतलब हमारे बीच में रहे। ये ना हो कि नेता बन जाए, पार्षद बन जाए और उसके बाद आए ही ना, बीच में ना दिखे ही ना, वो चीज़ ना हो। बस पहले नेता वादा करते हैं और बाद में दिखते ही नहीं। हाँ, मतलब पिछले पार्षद जो रहे हैं उनके साथ हमारी ये समस्या हमेशा रही है कि वो हमारे बीच के होते हैं बट वो कभी सुनते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी गई। ये चीज़ हुई है हमारे साथ इस पार्षद को लेकर, वो चीज़ ना हो बस। तो जब वोटिंग करने जाओगे दिमाग में क्या होगा? दिमाग में तो सर दिमाग में वही रहेगा कि हमारी समस्याएं सुनी जाएं। यही एक मुद्दा रहता है कि वोटिंग के टाइम पे अगर हम कुछ किसी को वोट कर रहे हैं, किसी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, वो हमारी समस्या सुने और हमारे उसके ऊपर काम करे, समाधान हो। वोटिंग का मुद्दा तो यही रहता है बस। तो जनता का यहाँ पर कहना है कि ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे, क्योंकि जो नेता हैं वो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब बात आती है जनता की समस्याओं की तो उसका कोई हल नेता नहीं निकाल पाते। तो जैसा कि वार्ड नंबर 9 में हम सुबह से ही घूम रहे हैं और जो जनता की दिक्कतें और परेशानियां हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 9 के ओल्ड पोस्ट ऑफिस इलाके में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो आराम यहाँ पर फरमा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? नहीं, हमारा वार्ड तो बहुत बढ़िया वार्ड है जी, हमारे को तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, फिर भी समस्या कुछ तो होती है।
जैसे लोग बता रहे थे कि आवारा पशुओं की दिक्कत है, साफ सफाई की दिक्कत है। थोड़ी सी ये ज़रूर है, बस ये यहाँ पे दिक्कत है, मतलब साफ़ सफाई की। सुबह जैसे कूड़ा वगैरह है वो डालने के लिए हम आप ही जाना पड़ता है, मतलब वो आते नहीं है जमादार वगैरह, स्वीपर नगर निगम से नहीं आते? नहीं, बहुत कम है, बस हफ्ते में 1 दिन आ गया या 2 दिन आ गया, डेली वाला कोई काम नहीं है। बाकी तो बहुत बढ़िया है जी। लाइट काम क्या क्या हुए हैं आपके इलाके में? काम लाइटें वगैरह बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह सब कुछ है, बिजली सप्लाई बहुत बढ़िया है। बाकी कभी भी यहाँ पानी नहीं खड़ा होता, जितनी मर्जी बरसात आ जाए, हम सेटिस्फाई हैं। अच्छा, हाँ, कोई तो दिक्कत इस बार जनता कैसा पार्षद चुनना चाहती है वार्ड नंबर 9? पार्षद तो ऐसा ही जी, अब यंग आदमी का ही वक्त है जी, यंग ही होना चाहिए जो बराबर साथ चल सके। तो यही होता है भी बहुत ही रात को भी आवाज़ करें तो चलने के लिए तैयार हो पार्षद, तो कोई यंग ही चाहिए। अब नई जनरेशन तो यही मांगती है कि यंग आदमी काम आए। तो हरियाणा सरकार के कामकाज से खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? हाँ जी, बढ़िया जी, कोई दिक्कत। हाँ जी जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ काम आपके वार्ड में पिछले 6 साल की सरकार ने किए हैं? ऐसे हमारे मतलब इसमें वार्ड से सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे सड़कें नालियाँ करीब करीब बन चुकी हैं, ठीक है जी। जो स्ट्रीट प्रॉब्लम थी बहुत सालों से चली आ रही थी, वो मैक्सिमम कवर हो चुकी है। कहीं इक्का दुक्की रह गई होंगी तो शायद उम्मीद है वो भी हो जाएंगी, ठीक है जी। बाकी काम तो करीब करीब हुए ही हैं यहाँ पर। और नए पार्षद से क्या क्या मांग रहेगी जनता की? देखो, नया पार्षद कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, हमारी तो यही वो होती है अभी, एक तो अप्रोचेबल होना चाहिए भी, ये ना हो कि हमारे काम कितने होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो होते नहीं। अब जब भी कोई काम हो भी हम उनसे मिलने जाएं या फ़ोन करें, वो हमें मिलें, हमारी बात सुने, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने की कोशिश करें। हम ऐसा ही पार्षद चाहेंगे भी जो हमारे लिए अवेलेबल हो हर टाइम। अच्छा जी, तो एक आप अपने वार्ड की समस्याएं थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या समस्याएं हैं इस समय? समस्याएं ऐसा, देखो, काम तो काफ़ी हद तक हुए हैं, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक समस्याएं हैं, जैसे कि अपना सफाई की सबसे बड़ी समस्या तो जो है सफाई की समस्या है। जो मतलब डोर टू डोर कलेक्शन कूड़ा करने आते थे, अब नहीं आते हैं, और चौराहों वगैरह पे भी गंदगी रहती है। सबसे बड़ी ये है, या फिर आवारा पशुओं की और कुत्तों की है। बाकी तो खैर कोई ऐसी नहीं है। या फिर हमारे एक नज़दीक में ही मार्केट, जो पुरानी मार्केट कमेटी का जगह थी, उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पे मतलब नशेड़ी लोग या ऐसे लोग ही बैठे रहते हैं। हमारी तो यही डिमांड होगी भी कोई भी पार्षद आए, कम से कम ये सबसे पहले इसकी कोई भी बनाए, यहाँ चाहे कोई कम्युनिटी सेंटर बने या कोई जैसे कोई भी शॉपिंग का, जैसे कोई रेडी मार्केट या कोई ऐसी भी बने, जिससे कम से कम ये जगह ठीक भी रहे, नशेड़ियों का अड्डा ना बने। जी, एक बार बताइए कि पिछले जो पार्षद थे, शायद आपका वार्ड नंबर 4 था पहले? पहले 4 था। हाँ, तो जो पहले आपके पार्षद थे यहाँ के, उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं आपके? देखो, जो भी काम करवाए हैं वो पार्षद ने करवाए हैं या पार्टी लेवल पे हुए हैं, ये तो हम रिजेक्ट नहीं कह सकते, वो तो रिकॉर्ड वही बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे काम हुए हुए हैं। में आते थे पार्षद? नहीं, सॉरी, मैंने कभी देखे नहीं हैं। तो वार्ड नंबर 9 में ज़्यादातर जब लोगों से हमने बातचीत की, तो जो समस्याएं हैं लोगों ने हमें ज़्यादातर बताया कि साफ़ सफाई का जो मुद्दा है काफ़ी बड़ा इस बार जो वोटिंग में रहने वाला है, और आवारा पशुओं की लोगों ने बार बार बात की कि आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि जो कुत्ते हैं वो भी यहाँ पर घूमते रहते हैं, और बच्चों को का भी चोट का, दुर्घटनाओं का डर लगातार बना रहता है। इसके अलावा पानी की जो निकासी है वो भी एक मुद्दा है, और कुछ लोगों ने बताया कि डंपिंग जोन गंदगी का कुछ एक जगह बना रखा है, और वहाँ पर जो है नशेड़ी जो लोग हैं वो भी वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो देखते हैं इस बार जो जनता है कैसा पार्षद चुनती है, और जो नेताजी हैं आते हैं, क्या उनके दावे और वादों में कोई फ़र्क रहता है वोट लेने के बाद? क्या नेता गुम तो नहीं हो जाएंगे? ये देखना भविष्य के गर्म में है। कैमरामैन एस के शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला। बाकी थोड़ा बहुत सफाई का भी ध्यान और रखा जाना चाहिए। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। बिल्कुल युवा होना चाहिए जी, बिल्कुल यंग, जो हमारे साथ
चल सके। और जो ये आजकल जानवर वगैरह बहुत घूमते हैं, जैसे कुत्ते और ये आवारा पशु जो छोड़ देते हैं। जैसे निगम का काम कुछ प्रॉपरली नहीं होता, कई बार हमें फ़ोन वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसके बाद होता है वो। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, तो आने वाले दिनों में और अच्छा करने की उम्मीद है। वहाँ बिजली सप्लाई बहुत बढ़िया है, बाकी कभी भी यहाँ पानी नहीं खड़ा होता, जितनी मर्जी बरसात आ जाए, हम सेटिस्फाई हैं। अम्बाला नगर निगम के वार्ड नंबर 9 से लगातार हमारी पड़ताल जारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता, अम्बाला के महामंत्री अमन सूद, जिनके परिवार से वार्ड नंबर 9 में ही जो दावेदारी है टिकट की पार्षद पद पर वो दी गई है। अमन जी, आपके परिवार से ही जो है टिकट की दावेदारी इस बार पेश की गई है, तो क्या कहेंगे इससे पहले? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश प्रदेश चैनल का अपने वार्ड में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पर वार्ड में आकर वार्ड की समस्याओं को जानने की कोशिश करी। और देखिए, नगर निगम चुनाव हमारे सिर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा को समर्पित कार्य करता है। हाँ ठीक है, मेरे परिवार से भी दावेदारी दी गई है, लेकिन संगठन का जो भी फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। और उसके बाद देखिए, हम शहर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर मैं बहुत समय से सक्रिय हूँ, बहुत सी समस्याएं मेरे पास आती हैं जिनका मैं समाधान समय समय पर करता रहता हूँ। और आने वाले समय भी अगर संगठन मुझ पर विश्वास जताएगा, तो जो भी मेरे को संगठन विश्वास जता के जिम्मेवारी देगा, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। इस बार मेयर का जो चुनाव है वो भी सीधा होगा, डायरेक्ट जनता मेयर को चुनेगी, तो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा चुनाव मैदान में उतर रही है इस बार? देखिए, भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर हर चुनाव लड़ती है। भाजपा का सिर्फ एक ही ध्येय है कि अपनी विधानसभा के अंदर, अपने निगम क्षेत्र के अंदर विकास कैसे हो। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने वार्ड के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के विकास को लेकर कार्यबद्ध रहता है। और जिस प्रकार से आपने कहा, इस बार मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को कमल के फूल के रूप में पार्टी की टिकट देके भेजेगी, पार्टी का हर कार्यकर्ता जी जान से उसको जितवाकर निगम में मेयर के पद पे आसीन करेगा। क्या कुछ ऐसे काम हैं जो आपके वार्ड में इस सरकार द्वारा करवाए गए हैं? जी देखिए, ऐसा मेरे वार्ड के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई हो। सारी सड़कें बना दी गई हैं। मेरे वार्ड के अंदर जैन चौक, इतना सुंदर चौक बनाया गया है। मेरे वार्ड के अंदर सभी पानी की कोई समस्या नहीं है, सभी जगह पर नई पानी की पाइपलाइन डल गई है। मेरे वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या नहीं है। समय समय पर यदि कोई समस्या आती है, देखिए ऐसा है कि हर समस्या का समाधान 100 में से 100 नंबर तो कोई भी छात्र नहीं ले सकता, बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं। कोई भी समस्या यदि हमारे पास आती है, हम उसका समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और वैसे थोड़ी बहुत ही सफाई व्यवस्था की समस्या है, उसका भी जो हमारी जानकारी में, हमारे किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता की जानकारी में आती है, उसका समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी जनता से बातचीत की, तो जनता का कहना है कि साफ़ सफाई की काफ़ी बड़ी समस्या है, आवारा पशु लगातार यहाँ पर घूमते हैं, और जो है कि गंदगी को लेकर भी पानी की निकासी के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो कैसा निपटान कर पाएंगे उनका आगे? देखिए, पानी की निकासी की जो समस्या है वो सफाई समस्या से ही संबंधित है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ पर 2-3 नालों का कार्य है, जो नाले नए बनवाने हैं। वो नाले बन जाएंगे तो उसके बाद पानी की निकासी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और रही सफाई व्यवस्था की बात, देखिए हम समय समय पर निगम के हर कर्मचारी को अवगत करवाते रहते हैं, और निगम कर्मचारी को जो जहाँ भी सफाई के लिए हम कहते हैं वहाँ सफाई हो जाती है। बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जो हमारी जानकारी में नहीं आती, तो उन पर भी आगे हम गौर करके उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अमन जी, जैसे अभी आपने काम गिनवाए भाजपा का, लेकिन जो विपक्ष के दावे हैं, विपक्ष के आरोप हैं, बिल्कुल इसके उलट हैं। उनका कहना है कि काम नहीं हुए अम्बाला शहर में, और वार्ड नंबर 9 में भी जो है काम नहीं हुए हैं। देखिए ऐसा है, विपक्ष नाम की कोई अम्बाला में मेरे को तो चीज़ ही नज़र नहीं आती। विपक्ष आप किसको कहेंगे? विपक्ष नाम की अम्बाला में कोई चीज़ ही नहीं है। कांग्रेस खुद की लड़ाई में उलझी पड़ी है। एसडीएफ से अभी एक बड़े नेता उनको छोड़कर चले गए हैं। विनोद शर्मा जी अब पहले तो 2014 में वो भाग गए, 2019 चुनावों में मुँह छुपा के भागे हैं, अब वो फिर से आ गए निगम चुनावों के लिए। देखिए ये सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपने हित की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने वार्ड को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को समर्पित होकर राजनीति करता है, और अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने निगम क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति करता है। जो विपक्ष नाम की मेरे को तो यहाँ कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। आप विपक्ष उसको कहते हैं जो अपनी पूर्ण रूप से अपनी लोगों पक्ष में बैठे लोगों को समस्याएं बताई। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ विपक्ष है कहाँ?
अभी आपने विपक्ष की बात की कि विपक्ष नाम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में भी आ चुका है, लेकिन भाजपा कहीं भी अभी भी घोषणा नहीं की गई है भाजपा के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत संयम से चलने वाली पार्टी है, बहुत सिस्टम वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर वार्ड से प्रत्याशी उतारेगी और मेयर पद का दावेदार भी है हमारे पास। उनके पास तो हमारे पास हर वार्ड से 5-5, 6-6 प्रत्याशियों के वो आए हैं, एप्लीकेशन आई हैं कि हमें टिकट दे। विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है। एसडीएफ, अगर एसडीएफ की बात करें तो एसडीएफ ने बताइए कहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। आज तक वो एक घर की पार्टी होकर भी 20 के 20 वार्डों में अभी तक प्रत्याशी नहीं दे सकी। कांग्रेस पार्टी की बात करें, उन्होंने भी अभी 20 के 20 वार्डों में प्रत्याशी नहीं दिए हैं। और विनोद शर्मा जो अभी ताज़ा आए हैं, उन्होंने भी अभी कोई लंबे चौड़े मेरे को तो नज़र नहीं आ रहे उनके प्रत्याशी हैं कोई। तो ये थे भाजपा अम्बाला के महामंत्री अमन सूद, जिनका कहना है कि अगर इस बार भाजपा उनके परिवार में ही इस बार टिकट देती है और जनता आशीर्वाद देकर उनको चुनती है, तो इस वार्ड नंबर 9 में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो जनता की समस्याएं और परेशानियां हैं उनको भी जल्द ही हल उनका कर दिया जाएगा।